Y Limited retain rupees 7,50,000 out of its current earning. The expected rate of return to the shareholder if they had invested the fund elsewhere is 10%. 10% आपको KE दे रखी है, 10%। ब्रोकरेज 3% है, मतलब जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 3% है। शेयर होल्डर टैक्स रेट दे रखी है 30%। आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पता करना है। वैसे तो जो KE आती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट से, मतलब जो KE आती है उसको 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट, शेयर होल्डर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो KR आता है। बट हमने जब KE कैलकुलेट की होगी तो हमने उसमें KE कैलकुलेट करते समय फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस किया होगा। मतलब हमने जब ये KE 10% निकाली होगी तो हमने फ्लोटेशन कॉस्ट को भी माइनस किया होगा, जबकि जब हम KR निकालते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करते। तो एक काम करते हैं, अब KR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। एक तो ये जो KE है जो हमने फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करके निकाली होगी, तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट लेस नहीं करते और KE निकालते तो क्या होता, उसका एडजस्टमेंट कर देखना पड़ेगा। और शेयर होल्डर टैक्स रेट का एडजस्टमेंट करके हम KR निकालेंगे। तो देखिए कैसे होगा, KR इक्वल्स टू ये जो 10% है ये हमने 97 पे निकाली है, राइट। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, 97% पे निकाली है। अगर KR कैलकुलेट करेंगे तो हम नेट प्रोसीड में 100 रुपये लेंगे, 97 नहीं लेंगे। मतलब अगर आप इसको ऐसा समझो कि मान लो मैंने KE का फॉर्मूला ये लगाया होगा, D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। मान लो ग्रोथ रेट है ही नहीं सपोज, तो सपोज ये आपकी 10% है तो ये 97 होगा डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100। हमने ऐसा किया होगा तो इसका मतलब D1 कितना होगा, D1 हो जाएगा आपका 9.7। अब जब मैं KR निकालूंगा तो फॉर्मूला तो ये लगेगा D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, और इसमें 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। D1 अब हो जाएगा 9.7, मगर अब मैं फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करूंगा, 100 रुपये लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट। पर्सनल टैक्स रेट आपकी हो गई 30%, 0.30। तो 9.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, KR हो जाएगी 6.79%। ये मैंने एज्यूम किया है कि मेरी KE में ये 10 है, ये मैंने D1 नेट प्रॉफिट को एज्यूम किया 97, और यह माना है मैंने कि ग्रोथ रेट नहीं है, और ये मानते हुए मैंने KR को सॉल्व किया।